दोस्तों नमस्कार, बासोदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने 9 वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और उसमें क्लिक कर कर यह वीडियो देखें और अगली वीडियो आप रेगुलर करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की यह 10वीं क्लास है। मध्य प्रदेश की आज अपन नदियां पढ़ते हैं। अपन ने कल मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ी थी तो हल्का सा रिवीजन जलवायु का कर लेते हैं। यदि मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करते हैं, देखो अपन ने मैप तो बनाना ही पड़ता है पर डे। मध्य प्रदेश की जलवायु यदि बात करते हैं तो जलवायु कैसी थी मध्य प्रदेश की, तो यह थी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु थी। यदि सबसे ऊपर चंबल संभाग में देखते हैं तो यहां मध्य प्रदेश में 550 मिलीमीटर बरसात होती है। और यदि आप देखते हैं कि यहाँ 880 मिलीमीटर बरसात होती है। और यदि पूर्वी साइड देखते हैं तो यहाँ 1600 मिलीमीटर बरसात होती है। और यहाँ अपना सर्वाधिक बरसात होने वाली जगह है पचमढ़ी, यहाँ 1990 मिलीमीटर बरसात होती है। या फिर यहाँ बात की जाए तो 199 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर बरसात होती है। यदि आपसे पूछता है मध्य प्रदेश का वह स्थान जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है तो वह है अपने पचमढ़ी। यदि आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम बरसात कहां होती है तो वह है गोहद भिंड। यदि आपसे बात करता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां पर मापा गया तो यह है गंजबासौदा, विदिशा डिस्ट्रिक्ट का गंजबासौदा। इधर कितना 48.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। यदि आपसे बात करता है कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है तो एवरेज है अपना 21 डिग्री सेल्सियस। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए कि औसत वर्षा कितनी होती है तो 112 सेंटीमीटर। यदि आपसे बात करता है कि मध्य प्रदेश को कितनी ऋतुओं में बांटता है तो वह है ग्रीष्म, वर्षा और शीत। यदि आप बात करते हैं शीत को बोला जाता है सियाला और इसको बोला जाता है चौमासा और इसको बोला जाता है यूनाला। यदि इसकी बात की जाए तो यह आता है अपना मार्च अप्रैल मई जून, मार्च से जून। और यदि वर्षा देखा जाए तो यह है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। और यदि इसकी बात की जाए तो यह है नवंबर से फरवरी। यदि आपसे बात की जाए कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापांतर वाला माह कौन सा है तो यह था अपना मार्च। यदि एक और बात की जाए कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान किस माह में रहता है तो वह रहता है मई। यदि आपसे बात करें कि दिन में सर्वाधिक तापमान लगभग कितने बजे के समथिंग होता है तो वह होता है 2 बजे। यदि आपसे रात का पूछता है कि यह तो सर्वाधिक है और रात का यदि पूछता है कि रात में न्यूनतम तापमान कितने टाइम रहता है तो 5 बजे के लगभग न्यूनतम तापमान। यदि बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कौन से संभाग में कम बरसात होती है तो वह है चंबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये तो रिवीजन, आप आगे बढ़ते हैं अपन। ये याद रखिए, अब यदि नदियों की बात की जाए
तो मध्य प्रदेश में नदियों का अपवाह तंत्र 6 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। जैसे कि वो भी अपवाह तंत्र 2 मुख्य शाखाओं के अंतर्गत आता है। जैसे अपन ने पढ़ा था यहाँ वायु में, जलवायु में, कि मध्य प्रदेश में पश्चिम साइड किस से बरसात होती है, तो अपन ने कहा था अरब सागर या और यहां पूछा था अपना तो बंगाल की खाड़ी से। और सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। यदि पूछता है कि जनवरी में किस माह से, किस उससे होती है, विक्षोभ से, तो वह है अपना पश्चिम विक्षोभ, उसे कहा जाता है मावठा। ठीक है। अब यदि देखते हैं यहां पे, तो यहां है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और यदि दूसरा बात की जाए तो यहां पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि ये जो खंबात की खाड़ी है यह गुजरात साइड है, और ये बंगाल की खाड़ी है यह अपना पूर्वी साइड है, या फिर आप समझिए कि पश्चिम बंगाल साइड, उड़ीसा साइड, ये जो क्षेत्र पड़ता है उधर खंबात बंगाल की खाड़ी, और गुजरात साइड है अपनी खंबात की खाड़ी। अब यदि बात करते हैं अपन खंबात की खाड़ी में 3 आते हैं, 3 अपवाह तंत्र। यह है अपवाह तंत्र, ये खंबात खाड़ी का तंत्र, बंगाल खाड़ी तंत्र। अब आप इतना तो ये नॉर्मल वर्ड है तंत्र, इसको तो आप समझते ही होंगे, जैसे कि कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। तो ये जो अपना ढांचा बना हुआ होता है उसे कहते हैं अपन कंकाल तंत्र। छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर जो बनता है उसे कंकाल तंत्र। ऐसे ही नदियों से मिलकर जो बनता है, जैसे कि आपकी नर्मदा में जो भी नदी मिलेगी कहीं से भी आके, उसे ये टोटल को आप क्या बोलेंगे, नर्मदा तंत्र, नर्मदा का अपवाह तंत्र। तो इसलिए ये तो आपको डाउट क्लियर ही होगा। अब यदि देखते हैं तो यहां पहला है नर्मदा, नर्मदा अपवाह तंत्र, और दूसरा है अपना ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती अपवाह तंत्र। यदि तीसरा बात करते हैं अपन तो यह है माही अपवाह तंत्र। अपवाह का मतलब यह होता है कि नर्मदा जो है वह स्वतंत्र रूप से बहकर किसी सागर या उसमें मिलना, वह होता है अपवाह तंत्र। जो किसी नदी की सहायक नदी नहीं होती है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब यदि अपन बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो यहां है पहला गंगा, गंगा अपवाह तंत्र। यदि आप दूसरी बात करते हैं, सेकंड नंबर पे है अपना महानदी, महानदी अपवाह तंत्र। और थर्ड नंबर है अपना, तो यहां है गोदावरी, गोदावरी अपवाह तंत्र। अब आपको डाउट हो रहा हो कि गंगा तो मध्य प्रदेश में बहती भी नहीं है, फिर क्यों गंगा अपवाह तंत्र लिखते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा यहां अमरकंटक से निकलकर अपनी सोन नदी कैमूर की पहाड़ी को काटते हुए जाती है और कहां गंगा नदी में मिल जाती है, तो वह किसका अपवाह तंत्र कहलाई, तो सोन नदी गंगा अपवाह तंत्र का भाग कहलाई। इसलिए अपना जो, जैसे कि यहां आप बोलेंगे गोदावरी तो मध्य प्रदेश में से नहीं निकलती या नहीं गुजरती, तो आप बात करते हैं कि यहां से अपनी बैनगंगा नदी जो निकलती है वह गोदावरी में जाकर के मिलती है, तो वह अपवाह तंत्र कहलाता है। अब यदि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अपवाह तंत्र की बात की जाए कि इसमें सर्वाधिक अपवाह तंत्र किस नदी को, किस नदी का तंत्र है, तो वह है अपना गंगा अपवाह तंत्र।
तो सर्वाधिक जो प्रभाव है या सर्वाधिक बड़ा अपने मध्य प्रदेश में गंगा अपवाह तंत्र है। अब यदि मध्य प्रदेश का नाम आपने देखा होगा कि नदियों का मायका, नदियों का मायका, उस दिन भी मैंने समझाया था आपको कि नदियों का मायका इसलिए कहा गया क्योंकि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब यदि आप देखते हैं कि यह मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में क्या है, आपने पढ़ा होगा ये कौन सी, तो विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल चल पर्वत माला। अब आपको यह भी पता होगा, क्योंकि आप पिछली वीडियो यदि नहीं देखी है तो नहीं होगा पता, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि विंध्याचल की पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा यहां यूपी, आगे बिहार और आगे झारखंड में भी है। अब विंध्याचल पर्वतमाला के अलावा एक और है अपनी, तो वह है सतपुड़ा पर्वतमाला। यह है अपनी सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला, ये मैंने आपको बीच में बताया कि नर्मदा सोन घाटी है, तो इसी में अपनी मध्य प्रदेश की यहां से एक नदी अमरकंटक से निकलती है, जो ये निकलते हुए मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी निकलते हुए कर्क रेखा के समांतर बहती है। आपको यह भी पता होगा कि समांतर क्या होता है, तो ये दो लाइन है, यदि तो ये देखा जाए तो समांतर लाइन है, क्योंकि इसी के समान यह है। तो अपनी यहां से कर्क रेखा निकलती है और ये अपनी बेतवा नदी बहते हुए इधर से निकलकर गुजरात में चली जाती है। यदि इससे लाभदायक यदि पूछा जाए कि लाभ कौन कौन से राज्य लेते हैं, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। यदि आप बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में यहां कहां से निकलती है, तो यह निकलती है अमरकंटक, अमरकंटक से, यह अनूपपुर, अमरकंटक अनूपपुर में आता है। अनूपपुर, अनूपपुर यहां कौन सा जिला है ऊपर, तो यह है अपना, थोड़ा और इधर से, यह है अपना शहडोल, यह है अनूपपुर, और आगे चलते हैं तो यह है डिंडोरी, और आगे चलते हैं तो यह है अपना डिंडोरी के आगे सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, और आगे आते हैं अपन धार, देवास तो बहुत इधर रह गया, थोड़ा थोड़ा इधर एडजस्ट कर लेना, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार,
और अलीराजपुर। और भी एक का जिला और होगा तो आप देख लेना, मुझे जो याद आया वो मैंने बता दिया आपको। तो यहां से यदि बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी निकलती है कर्क रेखा के समांतर, और यहां से एक नदी निकलती है जो अपन अपवाह तंत्र भी पढ़ते हैं, तो यह माही नदी निकलती है। यदि माही नदी को बोला जाता है कि यह कर्क रेखा को एकमात्र नदी है जो दो बार काटती है, क्योंकि यह कर्क रेखा गुजर रही है। तो इसको यहां से अपनी ताप वो माही नदी, यहां से माही नदी निकलती है और यह पहली बार तो यहां काटती है और दूसरी बार मुड़ के आके फिर काट देती है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एकमात्र नदी है वह माही। फिर यहां से थोड़े आगे से आपने देखा होगा ये तो धार से निकलती है, और यह है जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी को मैंने कौन सी वो बताया था, जाना पाव की पहाड़ी पर, जाना पाव चोटी पर एक मैंने पॉइंट बताया था। उस पॉइंट का आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये अपनी निकल जाती है चंबल, जाना पाव की पहाड़ी से निकलते हुए ये यहां राजस्थान, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए निकल जाती है। अब यदि आगे देखते हैं तो अपना यह है थोड़े आगे देवास, थोड़ा यहां लिखा है, थोड़े इधर एडजस्ट कर लेना। तो यह देवास से निकलती है काली सिंध, काली सिंध। और थोड़े आगे जाते हैं आप तो यह है अपनी पार्वती नदी, जो अपनी कहां से निकलती है, तो यह निकलती है सीहोर से, सीहोर। और थोड़े आगे जाते हैं तो यह पड़ता है विदिशा की सिरोंज तहसील, जो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से सिरोंज तहसील को विदिशा में मिलाया गया था, जो मध्य भारत का भाग था, मतलब मध्य भारत में मिलाया गया था। यह निकलती है अपनी कौन सी, तो यहां से निकलती है सिंध, यह है काली सिंध। काली सिंध कहां से, तो यह है देवास से, और सिंध कहां से, तो यह है विदिशा या सिरोंज, विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से। अब आगे जाते हैं यदि तो यहां पड़ता है रायसेन, रायसेन। ये निकलते हुए यह है बेतबा, बेतबा कुमरा गांव रायसेन, कुमरा गांव रायसेन। मैं आपको छोटी छोटी नदियां अभी नहीं बता रहा हूं, बट जब अपन एक एक स्पेसिफाई करके पढ़ेंगे तो आपको सब बताई जाएंगी। और थोड़े आगे से यदि जाते हैं अपन तो यहां से है अपनी टॉस, टॉस। और आगे से यदि जाते हैं तो यहां से अपनी एक और नदी आती है, वो है सोन। और यहां एक नदी है कैन, जो छतरपुर पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरती है। अब यदि आपको यहां आते हैं अपन तो यह है बैतूल, मुल्ताई गांव, बैतूल से यह निकल जाती है अपनी कौन सी, ताप्ती। तो दो नदियां मध्य प्रदेश की जो पश्चिम साइड बहती हैं, तो पहली तो है अपनी नर्मदा नदी और दूसरी ताप्ती नदी। और यदि यहां से देखा जाए सिवनी के परसवाड़ा, सिवनी के परसवाड़ा पठार से, तो यहां से निकलती है अपनी बैन गंगा, बैन गंगा। यदि आपसे बात करता है कि यहां
पेंच, कान्हन, बहुत सारी नदियां निकलती हैं छोटी छोटी। तो अब यदि बात करता है कोई या इसकी मैप के अनुसार कि सबसे बड़ा जल विभाजक का काम कौन सी पर्वतमाला करती है, तो वह है विंध्याचल पर्वतमाला। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की भी है। और ये जो नर्मदा नदी है यह भारत की पांचवी नदी, भारत की पांचवी बड़ी नदी है, पांचवी बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यह अमरकंटक। अमरकंटक से देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी और ऊपर को बताया मैंने सोन, और एक और यहीं से निकलती है जोहिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं, तो आपको लगाना है 3। अब यदि नर्मदा नदी पहला कौन से, अनूपपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। और यहां से निकलते हुए गुजरात से निकलते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब यदि देखते हैं कि यहां से धार से कौन सी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और जानापाव की पहाड़ी पर जानापाव चोटी से चंबल नदी प्रवाहित होती है। आपको इसमें बताना है कि कौन से पॉइंट से निकलती है। काली सिंध देवास से, और ये जो सीहोर से निकलती है इस नदी का नाम है पार्वती। और ये सिंध सिरोंज से, काली सिंध देवास से, और ये बेतवा निकलती है कुमरा गांव, रायसेन। यदि आपसे पूछता है कि भोजपुर का मंदिर कौन से नदी के किनारे है, तो वह है अपना बेतवा नदी के किनारे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो सांची का स्तूप है वह किस नदी के किनारे है, तो आपको बेतवा ही लगाना है, क्योंकि बेतवा तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, फिर भी आपको आंसर माना जाता है बेतवा। यदि कैन नदी, टॉस नदी और सोन नदी। ठीक है, तो दोस्तों आज का टाइम तो अपना होने वाला है, तो अपन कल पढ़ेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी कम से कम 2 दिन चलेगी। आपका क्वेश्चन नर्मदा नदी से एक भी नहीं छूटेगा। यदि आप नदियां मेरे साथ पढ़ते रहिए तो आपको महसूस होगा कि नहीं, नदियां अपने अच्छे से याद हो गई, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मैंने ये सिर्फ आपको उद्गम बताया है कि धार से माही नदी, यहां से जानापाव से अपनी चंबल नदी, इंदौर की मऊ तहसील से, काली सिंध देवास से, सीहोर से अपनी पार्वती नदी। ये तो आपको मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिखाया है, ये तो अभी डेमो नहीं, ये इससे बोलते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। अभी तो ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है नदियों के बारे में। आपको लगेगा कम से कम 8 दिन, नदियां 8 दिन चलेंगी, आपको लगेगा नहीं, नदियां आपकी पूरी कंप्लीट हो गई हैं। आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, अच्छे से याद हो जाएगा। ताप्ती निकलती कहां से, बैतूल से, बैतूल के मुल्ताई से। ठीक है, आप प्लीज शेयर करते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब तो आपको अच्छी लगती है यदि तो करिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। और आप थोड़े दोस्तों को बताइए, क्योंकि यदि आप हमें मोटिवेशन नहीं देंगे तो हमें क्लास बंद करना पड़ेगी, और क्या है। यदि आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो हम आगे बढ़ाएंगे। ये तो मैंने कमिटमेंट किया है कि आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो कराया ही जाएगा यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो, और साथ देते हैं तो। बाय बाय, टेक केयर।